स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th का अगला टॉपिक। पिछले टॉपिक में हम लोग चर्चा किए थे अभिगृहित, और इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे अभिधारणा। अभिगृहित की संख्या कितनी थी? 7। उसमें हम लोग ये भी जाने थे कि यूक्लिड साहब को ज्यामिति का पिता क्यों कहा जाता है। उसके बाद ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह सभी जान चुके थे। यस सर। तो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अभिधारणा। इसमें सबसे पहला अभिधारणा है अभिधारणा फर्स्ट, और अभिधारणा फर्स्ट है, रहने दो। फर्स्ट अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु यहां मान लिए ए, एक अन्य बिंदु मान लिए हम बी। समझ में आ रहा है बच्चों? yes, सभी बोलो। yes, एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभी हम यहां सीधा रख देंगे तो ये सीधी रेखा है, स्केल रख दिए, सीधी है, बिल्कुल सीधी है। तो सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये हमारा पहला अभिधारणा है। किसी को कोई दिक्कत? ये दूध पीने वाले बच्चों का खेल है कि नहीं? कुछ था ही नहीं इसमें। कह रहा था एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। समझ में आ गया? अगला है अभिधारणा सेकेंड। अभिधारणा सेकेंड है, हम इसके एग्जांपल को मिटा रहे हैं बच्चों, मिटा दें। अभिधारणा सेकेंड है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग जान लेते हैं कि शांत किसे कहते हैं। दशमलव में शांत और अशांत पढ़े हो? शांत दशमलव किसे कहते हैं? यदि किसी एक संख्या में भाग देते हैं, सपोज दैट हम भाग दिए 22 में भाग दिए 5 से, तो भाग देने के बाद हमारा हो जाता है 5 चौका 20। बच्चा मेरा 2, अब मेरा नहीं लगेगा तो दशमलव डालेंगे, 0 आया, 5 चौका 20। और कुछ आएगा? नहीं आएगा, मेरा कट गया, दशमलव मेरा अंत हो गया। तो जब दशमलव के बाद 2, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक या 10 अंक के बाद भी अंत हो जाए, यानी दशमलव के बाद ये मेरा नीचे शेष कुछ नहीं बचे, शेष मेरा 0 बच जाए, यानी पूरा खत्म हो जाता है, तो उसे शांत बोलते हैं। लेकिन जब 10 में भागा देते हैं हम लोग 3 से, तो 3 तिया 9, 1, फिर दशमलव डालेंगे, 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर आएगा 1, फिर 0 आएगा, 3 तिया 9, और फिर आएगा 1। देख रहे हैं कि ये बार बार 1 आता जाएगा और बार बार ये 3 3 आता जाएगा, तो ये कहां तक जाएगी? अनंत तक। तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत। क्या बोलेंगे? ये कट कर खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? शांत। तो ये हो गया हमारा शांत, और ये हो गया अशांत। क्या हो गया? अशांत। समझ में आ गया बच्चों? तो वो लाइन जो आगे न बढ़ रहा है, एकदम फिक्स है, कहीं बढ़ रहा है क्या, तो इसको बोलेंगे शांत। तो कह रहा था हमारा कि एक शांत रेखा, जैसे अभी हमारा मान लेते हैं कि इसको कट कर देते हैं, यानी कि तीर को मिटा दिए, तो हमारा क्या हो गया? ये एक शांत रेखा, या इसको रेखाखंड भी कह सकते हैं। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। कोई दिक्कत है? ए भी हमारा क्या है? अभी शांत रेखा। क्या है? आगे नहीं बढ़ रहा है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से माना फिक्स नहीं कि कहां तक, अनलिमिटेड है ना? समझ रहे हो? अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो 2 नंबर का एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे। सभी बच्चे हम बोल भी रहे हैं, उससे भी लिख सकते हो, और बुक से भी लिख सकते हो। अभिधारणा 1 बुक में एग्जाम्पल सब में नहीं दिया हुआ है, सभी एग्जाम्पल का हम यहाँ सभी एग्जाम्पल का बता रहे हैं, सभी अभिधारणा का एग्जाम्पल बता रहे हैं। हो गया अभिधारणा 2? बोलो ना रे। आवाज दिया है ना मुंह में? कह रहे हैं हो गया तो लड्डू रख ले है। चलो अब अगले तीसरा नंबर में चले। नंबर 3, किसी बिंदु को, पुराने बुक में एनसीईआरटी में भी कुछ मिसिंग था जिसमें बिंदु नहीं डाला हुआ है, तो हम इसमें बिंदु डाल दिए हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा।
बुक के थ्योरी में पेज नंबर से एनसीईआरटी हिंदी वाले में है पेज नंबर नेट 100 और इसमें है कि किसी बिंदु को, बिंदु छूटल था हम डाल दिए हैं, नया वाला बुक में हो सकता है आ गया होगा। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर, क्या मानकर, केंद्र मानकर हम इसको मिटा रहे हैं, अब मिटा देना। तो बिंदु हो गया ये हमारा ये ओ, और इसको केंद्र मान लिए, क्या मान लिए, क्या मान लिए बच्चों। और हमारे पास बोर्ड वाला प्रकार बॉक्स अभी है नहीं, यहाँ बोर्ड वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अभी है नहीं, वो दूसरे सेंटर पर है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ये टेक्निकल काम इससे कर ले रहे हैं। तो इसको केंद्र हम मान लिए और एक त्रिज्या ले लिए और चारों तरफ घुमा दिए। तो हमारा ये क्या बन गया, वृत्त, क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। अच्छा बना है क्या? थोड़ा बहुत हिल गया है चूंकि कपड़ा से बनाना पड़ा है। आप लोग प्रकार बॉक्स से बनाओगे, समझ रहे हो? प्रकार बॉक्स है ना तुम लोगों के पास? सभी प्रकार बॉक्स से, यानी जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से कंपास और पेंसिल लगाकर निश्चित चाप लेकर उसको तब खींच देंगे। तो वही कह रहा था कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या, अब हम ये त्रिज्या लिए थे क्या, तो यहां हम केंद्र माने थे और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी थी इसी को त्रिज्या कहते। त्रिज्या को कौन सी सूचित करते हैं? आर। कौन चीज से? आर से। कोष्ठ में हम लिख भी देते हैं आर, कैपिटल आर दे दिए, स्मॉल आर भी दे सकते हैं, कोई आर दे सकते हैं। तो ये आर से हम सूचित किया, ये त्रिज्या आर ले लिए, क्या ले लिए? त्रिज्या आर ले लिए। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर, तो को केंद्र मान लिए, त्रिज्या आर ले लिए ना रे। तो एक किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से, तो त्रिज्या कुछ भी ले सकते हैं, आर का मान 5, 10, 7, 3, 2, 4 कुछ भी जो लेने का मन है ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो ले लिए और चारों तरफ घुमा दिए, तो क्या बन गया? एक वृत्त। तो वही कह रहा था कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता, खींच दिया आराम से, खींचा जा सकता है ना। तो 3 नंबर के अभिधारणा में भी कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया सबको? अब 4 नंबर का अभिधारणा और चौथी अवधारणा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता। ये तो दूध पीने वाले बच्चा का काम है। तब चलिए, बोर्ड क्लीन हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं अब अभिधारणा 4 में कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण लिख दिए। यहां हम लिखेंगे नहीं, फिर भी ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। और एक वृत्त बना, सॉरी वर्ग बना दिए या आयत बना दिए, आयत हम ही बना रहे हम। तो ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री? तो यानी 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? इसको उठाकर हम इस पर रखेंगे तो ये दोनों के बीच का जो झुकाव है सेम होगा या नहीं? बिल्कुल सेम होगा। अब इसी को उठाकर हम इस पर रख देंगे तो सेम होगा या नहीं? संसार का जितना भी 90 डिग्री का कोण होगा ना, उसके बीच झुकाव इतना ही होगा। माने सीधा कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा एक सतह है, सतह है और इस पर पूरा एकदम सीधा खड़ा कर दिए खड़ा। अब हम कोई दूसरा सतह पर भी जाएंगे या इसी के साथ में मान लेते हैं कि इसको ना खड़ा करके इसको खड़ा कर दिए तो ये भी 90 डिग्री हुआ ना। तो कहने का मतलब कि वो इसके साथ जो 90 डिग्री का कोण बना रहा था और इसके साथ जो 90 डिग्री का कोण बना रहा था, दोनों बराबर होगा। तो बात तो सही है ना, 90 तो 90 के बराबर ही होगा ना। तो एंगल कहीं भी हो तो सभी 90 डिग्री का कोण यानी कि सभी समकोण, 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं? समकोण। तो सभी समकोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि समान होता है। हमारा यही था चौथा अभिधारणा। फिर से हम बोल देते हैं सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। ये समकोण है, यहां लिख दिए 90, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दिए 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते। सब समझ रहे हो? और लास्ट अभिधारणा, सॉरी यहां लिखना भूल गए थे हम, 4, यह अभिधारणा 4 था। कौन सा था यह अभिधारणा? 4। तब तक बोर्ड क्लीन कर रहे हैं, बोर्ड क्लीन हो गया। अब हम लोग चलेंगे अभिधारणा 5 की ओर। हो गया। और अभिधारणा 5 है
यदि एक रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, हम पहले दो सीधी रेखा खींच देते हैं। एक सीधी रेखा, दो सीधी रेखा, हो गया दो सीधी रेखा पर गिरकर, तो एक सीधी रेखा हम ऐसे हो गया, गिर गया इस पर। तो एक सीधी रेखा का नाम हम दे दिए L, और ये दो सीधी रेखा का नाम हम दे दिए M और N। यानी एक सीधी रेखा L, M और N पर गिर कर, समझ में आ रहा है? इधर नाम रख दिए, चूंकि उधर बढ़ा देंगे हम। एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के अंतःकोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। तो अंतःकोण किसको कहते हैं? देख लो, दोनों सरल रेखा जिस पर गिर रही है उस दोनों के अंदर, यानी इधर और इधर, अंतःकोण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इधर वाला अंतःकोण हो गया ये और ये, समझ में आ रहा है? और इधर वाला अंतःकोण हो जाएगा ये और ये, समझ रहा है? तो एक ही ओर, यानी इसके एक ही ओर और दोनों के अंदर, तो इसीलिए इसको कहलाता है एक ही ओर का अंतःकोण। एक ही ओर का, समझ में आ रहा है? तो एक ही ओर के अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। हम पहले ही खींच दिए थे, थोड़ा सा इधर फैला दिए हैं और इधर थोड़ा सा कम कर दिए, यानी ये 90 डिग्री नहीं होगा और ये भी 90 डिग्री नहीं होगा। पहली चीज स्वतः है कम होगा। यदि हम सीधा इसको रखते हैं तो भी, टेढ़ा रखते हैं तो भी, यदि सपोज दैट इस रेखा को हम सीधा कर देते हैं, यानी सरल कर देते हैं सीधा इस तरह से, खींच दिए, इधर थोड़ा सा लग रहा है ये झुका हुआ है, तो भी इधर का ये कोण और इधर का ये कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो ये जिस ओर 90 डिग्री से कम होगा उस ओर, जिस ओर 90 डिग्री से कम होगा उस ओर आगे जाकर वो क्या होगी? मिल जाएगी। क्या होगी आगे जाकर? मिल जाएगी। फिर से हम बोल रहे हैं, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, जैसे एक ही ओर हो गया और दो अंतःकोण, एक ये और एक ये हो गया ना, दोनों अंतःकोण। सबको दिख रहा है? दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोण का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, दो समकोण से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम हो। एक समकोण कितना? 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो दो समकोण को मिला देंगे तो 90 90 180। तो 180 से कम हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देख लो, इधर थोड़ा सा फैला हुआ था, इधर थोड़ा सा झुका हुआ था, तो इधर 180 से कम होगा। जोर से बोलो। तो स्वतः है यदि दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं, ये दोनों रेखाएं मारेन अनिश्चित रूप से, बिंदु नहीं है, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, जैसे इसको अनंत, अनिश्चित रूप माना अनंत तक, अनिश्चित रूप माना बढ़ाए जाने पर, दिख रहा है? उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता। इधर का कभी कम होगा, दोनों समकोण से बढ़ गया, 90 डिग्री से इधर बढ़ गया, लेकिन इधर क्या हुआ? 90 डिग्री से कम हो गया। तो दो समकोण से कम हो गया, तो ये आगे जाकर अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे। अनिश्चित रूप माने रोकेंगे नहीं इसको, बोर्ड खत्म हो गया तो भी बढ़ाते रहेंगे, तो आगे जाकर ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और इधर नहीं मिलेगी, जिधर कम है दोनों का योग उधर ही मिल जाएगी। उम्मीद है सबको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बच्चों?
सेट हो गया? अगले वीडियोज में हम लोग चलेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यहीं तक जानते हैं। और आगे दिवाली है, दिवाली में 2 दिन की छुट्टी होगी, यूट्यूब वाले पर भी, ऑनलाइन वाले क्लास को भी और फिजिकल क्लास को भी। तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। जय हिंद।